नमस्कार, मैं डॉक्टर सचिन वर्मा, डायबिटीज और इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट। जैसा कि सभी जानते हैं कि हमारे देश में कोरोना का प्रकोप बहुत बढ़ गया है, लेकिन मौसम बदलने के साथ डेंगू के केस भी आने लगे हैं और हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम ये पता लगाएं कि हमें होने वाला बुखार डेंगू की वजह से है या कोरोना की वजह से है, और मैं आपको बताऊंगा क्यों। जैसा कि पाया गया है कि आजकल बुखार आने की स्थिति में हर व्यक्ति उस बुखार को कोरोना की वजह से मान लेता है और सेल्फ आइसोलेट हो जाता है, लेकिन यदि वो बुखार डेंगू की वजह से हो और व्यक्ति के प्लेटलेट्स घटने लगे तो बहुत ही नाजुक स्थिति बन सकती है। उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने बुखार को डेंगू की वजह से मान ले लेकिन वो कोरोना की वजह से हो और वो व्यक्ति इधर से उधर घूमता रहे तो वो उस इन्फेक्शन को और लोगों को भी फैला सकता है। तो अब मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिनको अप्लाई करके आप अंदाजा लगा पाएंगे कि आपका बुखार कोरोना की वजह से है या डेंगू की वजह से है, जिससे एक करेक्ट क्लिनिकल डिसीजन लिया जाएगा और बहुत से लोगों की जान बच पाएगी। डेंगू और कोविड में पहला फर्क यह है कि वो किस तरह से स्प्रेड करते हैं। डेंगू मच्छरों के काटने की वजह से होता है, तो यदि आपको किसी मच्छर ने काटा है और उसके बाद बुखार हुआ है तो ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि वो डेंगू होगा। लेकिन यदि आप किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आए हैं जिसको कोरोना है तो वो बुखार कोरोना की वजह से होने की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। दूसरा है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि किसी व्यक्ति के संपर्क में आने के बाद या फिर मच्छर के काटने के कितने दिनों के बाद आपको बुखार आया। तो डेंगू का इंक्यूबेशन पीरियड 3 से 10 दिनों का होता है, यानी कि मच्छर के काटने के 3 दिनों के बाद आपको बुखार आने लगता है। लेकिन कोविड के केस में इंक्यूबेशन पीरियड यूजुअली 5 to 10 डेज का होता है, तो किसी कोविड के व्यक्ति के संपर्क में आने के 5 से 10 दिनों के बाद आपको बुखार आने लगता है। डेंगू में बुखार 103, 104 यानी कि हाई ग्रेड होता है। कोविड में भी हाई ग्रेड फीवर हो सकता है, लेकिन यूजुअली बुखार 101 या 100 के आसपास ही रहता है। कोविड और डेंगू दोनों में बॉडी पेन्स होती है, लेकिन डेंगू में यूजुअली जॉइंट्स और बैक एक होता है और कोविड के केस में मसल पेन्स होता है। हेडेक भी दोनों में होता है, लेकिन डेंगू के केस में यूजुअली पेरी ऑर्बिटल लेकिन यानी कि आईज के अराउंड पेन होता है, आंखों के पीछे रिट्रो ऑर्बिटल पेन होता है। लेकिन कोरोना का हेडेक यूजुअली फ्रंटल इस जगह पे और सिर के ऊपरी भाग में होता है। खांसी जुकाम जैसा कि हम सभी जानते हैं कोविड के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर शरीर में धब्बे पड़ने लगे यानी कि पिटिकिए आने लगे तो ज्यादा पॉसिबिलिटी यही है कि वो बुखार डेंगू की वजह से है। डेंगू का क्लिनिकल कोर्स छोटा होता है, यूजुअली बुखार 4-5 दिनों तक रहता है, उसके बाद प्लेटलेट्स घटते हैं और 7 दिनों के बाद रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। लेकिन कोविड का क्लिनिकल कोर्स लंबा होता है, जिसमें 8 से 12 दिनों के बीच में कॉम्प्लिकेशंस आने लगती है। तो यदि आपका बुखार काफी लंबे समय तक परसिस्ट कर रहा है तो उसके डेंगू होने की पॉसिबिलिटी कम है और कोविड होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। सो अब आते हैं क्लिनिकल डिटोरेशन पे। डेंगू में यूजुअली चौथे से 5वें दिनों के बीच में पेशेंट्स डिटोरेट होने लगता है, लेकिन कोविड के केस में वो क्लिनिकल डिटोरेशन 8वें से 12वें दिन के बीच में आती है। डेंगू के केस में जो वार्निंग साइंस होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट शायद सीरियस होने वाला है, वो यूजुअली वॉमिटिंग, पेन एब्डोमेन और बीपी का लो होना होता है। लेकिन कोविड के केस में जो वार्निंग साइंस हैं वो यूजुअली सांस का फूलना और सांस ना आना होते हैं। अब आते हैं कि क्या आप रूटीन इन्वेस्टिगेशन से भी पता लगा सकते हैं कि बुखार कोरोना की वजह से है या फिर डेंगू की वजह से है। रूटीन सीबीसी जो हम कराते हैं उस केस में, डेंगू के केस में यूजुअली प्लेटलेट्स कम होंगे और हीमोग्लोबिन यूजुअली ऑन द हायर साइड पे होगा, लेकिन कोविड के केस में प्लेटलेट्स में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूटीन लीवर फंक्शन टेस्ट दोनों केसेस में डिरेंज होते हैं, लेकिन डेंगू के केस में वो डिरेंजमेंट ओटीपीटी 4000-5000 में भी जा सकती है, लेकिन यूजुअली कोविड में ओटीपीटी उतने ज्यादा नहीं बढ़े रहते हैं। एक्सरे या सीटी स्कैन कराने की स्थिति में कोविड में टिपिकल वायरल निमोनिया के फीचर्स आएंगे, लेकिन डेंगू में यूजुअली थोड़ा सा फ्लूइड रहेगा और टिपिकल वायरल निमोनिया के पिक्चर्स नहीं होंगी। और डेफिनेटली डेंगू के केस में आप NS1 एंटीजन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं या आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो डेंगू है, और कोविड के केस में हम RT-PCR से कंफर्म कर सकते हैं कि वो कोविड है। आप पल्स ऑक्सीमीटर का यूज करके भी बता सकते हैं कि आपको होने वाला बुखार कोविड है या डेंगू है। डेंगू के केस में अगर आप अपनी सैचुरेशन नापेंगे
तो यूजुअली 95% के ऊपर ही रहेगी, लेकिन कोविड के केस में यूजुअली वो सैचुरेशन घटने लगती है। तो पल्स ऑक्सीमीटर भी एक अच्छा इंडिकेटर है जिससे आप घर पे ही बता सकते हैं कि बुखार डेंगू की वजह से है या फिर वो कोविड की वजह से है। उसी तरह से अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो डेंगू के केस में यूजुअली प्लाज्मा लीकेज होता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होने लगती है, जिसे हम डेंगू शॉक सिंड्रोम कहते हैं, डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, बीपी फॉल होने लगता है और सारे ऑर्गन्स खराब होकर डेथ हो जाती है। कोविड के केस में लंग्स में क्लॉटिंग होने लगती है, जिसकी वजह से प्राइमरीली लंग की इन्वॉल्वमेंट रहती है और उसके बाद ऑर्गन्स की इन्वॉल्वमेंट रहती है। डेंगू और कोविड बिल्कुल अलग तरह के बुखार हैं और ये आइडेंटिफाई करना बहुत ही जरूरी है कि आपको होने वाला बुखार डेंगू की वजह से है और या फिर कोविड की वजह से है। तो मुझे उम्मीद है कि इन पॉइंट्स का यूज करके पेशेंट्स और डॉक्टर्स पहचान पाएंगे कि पेशेंट्स डेंगू से ग्रसित है या कोविड से ग्रसित है और बहुत सारे लोगों की जान बच पाएगी। धन्यवाद।